the father-son scenes were repetitive. I felt the mother and son scenes were, there was just too much of अब्बा ने ये किया, मैंने ये किया, तुमने ये किया, तुम माफी मांग लो, तुम ये कर लो। माफी वाली बात तो पिछले 6 एपिसोड से चल रही है। वो कहते हैं माफी मांगे नहीं वो बात। उसके अलावा शादी हुई, विच इज चलो उसमें एटलीस्ट उसके जो इन लॉज हैं उनका थोड़ा सा रोल बढ़ गया। लेकिन द टू मेन थिंग दैट 3 थिंग्स, एक तो मूसा को जॉब मिल गई और ज़ोहैर की प्रमोशन हो गई। शुक्र है ज़ोहैर के साथ कुछ हुआ बेचारे के साथ। अच्छा, माँ की जो बद्दुआ थी कि तुम जब वफादारी मांगोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम बहुत पछताओगे, that had a very interesting what's the word I'm looking for, because I don't know the word what I'm looking for in English बोल दो। It sort of impacted the scene जब रहीम डॉक्टर से पूछती है कि इस कंडीशन में इनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और जो देशी the wife, नहीं सॉरी, मासूमा आस्क्स द डॉक्टर ना कि उस पे उसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नहीं हो सकता, which means कि there is something going on in her mind, which I feel जो माँ की जो बद्दुआ थी, उसकी बीवी की जो बद्दुआ थी, I feel that these two lines are sort of connected. But overall for me it was I think I'd like to say this, but चलो I'll say this. मुझे जो मूसा ने जो इतना बड़ा झूठ जो बोला है अपनी गर्ल को, इतना बड़ा झूठ छुप नहीं सकता इन द बिजनेस सर्कल्स। ये बात कहीं ना कहीं से निकल सकती है, स्पेशली जब कह रहे बाप भी बैंकक्रप्ट होगी। He could have cooked up another story. So I feel that was absolutely, I mean, and also the thing is you're lying about the entire family being bankrupt, because इस चीज़ के साथ you have to show a lot of things ना। अगर वो बस कह देता कि मैं I'm unhappy with my father for some reason or something, anyway, but I feel that something like this can't be hidden. In a society where her father is also a well-to-do person, they move in the same circle, तो कहीं ना कहीं से तो बात निकलेगी ना कि वो उसका अभी बिजनेस चल रहा है। अभी तो मीटिंग में मेरे साथ वो तो पता भी चल जाता है, आराम वो तो से पता सकते हैं, आराम से 2 सीन के बाद वो बता भी देता है कि बिजनेस तो ठीक चल रहा है। एग्जैक्टली, एंड चलो उसने कह दिया कि अब्बा से ना बात करना ना, लेकिन वो भी ना करता। अच्छा, लेकिन अगर वो ये कह देता कि मेरे फादर ने दूसरी शादी नहीं की, कहता कि आई थिंक मेरा फादर चीट कर रहा है मेरी माँ को, जिस वजह से घर में टेंशन है, हाँ, ये बात बताई जा सकती है अपनी होने वाली बीवी को। आई थिंक अगेन इट्स नॉट बिग, इट्स नॉट सच अ थिंग। और फिर अगेन वो उसको जब जॉब मिल जाती है तो कहती तुमने बताया, उसको कहते नहीं शादी के बाद बता दूंगा। क्यों? मुझे नहीं समझ आ रही, व्हाई एवरीवन इज कीपिंग अ सीक्रेट? आई डोंट लाइक दीस सीक्रेट्स। फिर असद के साथ बहुत अच्छा हुआ। आई रियली लाइक दैट बिकॉज हिज लाइफ इज़ मूविंग ऑन। आई ऑल्सो फील दैट इसको अगर इफ टीटी को कुछ हो जाता है, सो असद इज़ गोइंग टू बी हर नेक्स्ट टारगेट। नो then Bilal Abdullah, वो तो मकसद है, Bilal Abdullah will be next, and then maybe Shahryar Munawwar Aish के दिनों, she has a long list. बॉस तक मिल गया ना, हाँ, जहाँ काम कर रही है। वो तो I liked that the fact कि जब नुमान enters the house and देखता है कि ये लोग तो तैयार हैं और जा रहे हैं, that surprise look के अच्छा बेसिकली यू आर पुलिंग ऑफ द वेडिंग, बिकॉज उसने कहा उसने तो मेरे बगैर जा रहे, हाँ मेरे बगैर जा रहे, यू नो लाइक ही थिंक्स दैट ये चीज़ तो नहीं हो सकती ना। आई एम इन पावर, वेस्ट कोट ही पहन के ऐसे लाल रुमाल लगा के कि मैं भी जाऊंगा, कोई लेके ही नहीं गया शादी। अभी तक तो ही इज इन कंट्रोल ना, बिकॉज ही थिंक्स ही इज कंट्रोलिंग देम। वहाँ एक तो उसको पहला झटका आई थिंक वहाँ उसको लगा था। अच्छा, देन ऑल्सो क्या कहते हैं, देन गेटिंग कॉट विथ मासूमा and introducing Masooma as colleague, or क्या what how did he introduce her? A work colleague or international relations expert. Really? International project coordinator. Who is sitting there in this beautiful sari and sari, diamond choker? आज almost साड़ी पहनी I mean, come on, how is she? How are you on a business? International, please, international business. So मैं कह रही हूँ या उनके जो फादर इन लॉ है वो बिल्कुल ही बहुत इनोसेंट से आदमी है कि वो नहीं समझ सकते कि ये यहाँ डेट पे आया हुआ है, because the choker in the neck, I mean that just gave it all. I mean it was like you know right. She's a relation officer, ना? International. Yes. yes. International बोला है. Extra mentor relation officer. बोला है international project manager. अच्छा अब अगर वो business
की मीटिंग कर रहा है, ही वुड थिंक यार अगर एक आदमी बैंकक्रप्ट है यहाँ क्या कर रहा है, ही वुड गो इन फॉर, आई थिंक एज अ गर्ल्स फादर ही शुड हैव डन हिज, विदाउट टेलिंग द गर्ल ही शुड हैव डन हिज, किसी से भी कहलवा देता कि अच्छा द पार्ट विच was really good, which obviously it comes in the direction also, is that again it was a 5-minute scene, one take, when they're on the bed and he's watching that video. उसमें आपको पता चलता है कि ये because पहला झटका तो उसको मिल गया, यहाँ अब वो देख रहा है, बहुत अच्छा था वो फिर नीचे पूरी शादी जो आपने मोबाइल फोन से दिखा दी है। अच्छा, और वहाँ पहले तो नॉर्मल दिखा रहे, सडनली स्क्रीन के मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर it cuts to him watching it on the thing, which I thought was a very good idea. And everything was right about that scene. And Noman just performed it so brilliantly. So उसका तड़पना, उसका past को याद करना, पहले बीवी के बाद देखो कितनी है ये तो रो रही है. And as soon as he says that, his whole expression, everything changes. I thought that scene was just written, directed, acted. Very well it shot. was Even Masooma was so good in brilliant, that scene. brilliant. वो देख रही थी, पहले मैनिपुलेट करती है, फिर उसको वो करती है, फिर आग लगाती है. But if you see his performance, because he did all the talking, and his performance was like मैं चला जाता, मैं उसके, it was never a time that he repeated anything that he was saying. Everything he said was fresh content, and it was so well narrated, delivered. Delivered. That desperation in him, जिसकी वजह से ये जरा सी it was just too. और वो जितने इंटरेस्टिंग पॉज देखते थे ना कि जैसे एक्चुअली कोई वीडियो देख रहे हैं. हाँ. तुम लोग दोबारा रिपीट करो, मुझे दोबारा रोना आ रहा है. स्टॉप इट. अच्छा It was so good. अच्छा, सवेरा मेरी नज़र में was always a doer. मुझे नहीं लगी कि वो कहता है ना कि ये तो कहती थी कि मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती है, मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती. वो तो शुरू से ही सवेरा's कैरेक्टर नहीं, what is her name? रेहाम को तो बड़ा टफ और बड़ा in control, in controlled किस्म का character. हाँ, very empowered. What I felt, it was only the money that he was withholding from them. That I'll give you no money, and then when he realized that without the money she's even going ahead. So I think not bad at all. I would give it 7.5. Even in the last 2 episodes that we had judged, उसमें भी एक ऐसा सीन था जिसमें हरीम Masooma did a very good. Well, Hareem, yeah. Her performance was very good, and he was listening. This time it was Noman. I just couldn't take. I saw it again and again. मैंने कहा the ease and the confidence with what he's saying, और वो इतना believable था कि उसका actually बच्चे के साथ ये हो रहा है, and उसकी आंखें भर रही थी, और it was just, the timing was just so well done. But I think overall the episodes are going by. I just feel that's not his fault. It's content के जितने भी बीच के जो scenes आते हैं उसमें वही बातें repeat हो रही हैं. So, and there's nothing really dynamic about it. I think the shadis were shot quite well. इनके जो दूसरा घर दिखाया है जहाँ ये लोग सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं and all that seemed a little off, because they've shown them as very very rich people. I feel that they could have done. डेस्टिनेशन वेडिंग होनी थी तो मैं सोची थी पुकेट बाली से शुरू हुए लॉन पे आके खत्म. वो तो खैर अब बेचारों के तो कोई पैसे ही नहीं उनके पास, टीटी है तो कुछ उनको सपोर्ट. So I think that could have been done a little better, but who am I to judge? I'm making bhuns myself. But I think overall we know performance, we know, and the fact is that it's being watched and it's not a difficult watch. This is not a difficult Yes, watch. it's easy watch. हाँ. ये तो ड्रामा है जो देखते हुए बहुत परेशानी होती है. हाँ. So I'll also give it a 7. Although she is confident, because शादी तो कर ली ना उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं करूँ. And throughout the शादी she's maintained that dignity कि ठीक है अगर मियाँ नहीं है, so what, I'm here.
यू नो शी इज़ ट्राइड टू मेंटेन द डिग्निटी। वो दूसरी बात है कि यू नो द फादर इन लॉ विच वो भी जस्टिफाइड है बेचारे, वो कह रहे हैं कि यू नो बाप के बगैर कैसे हो सकती शादी, बट जो डिग्निटी है इस औरत की वो आपको नज़र आ रहा है कि शी इज़ मेंटेन्ड हर डिग्निटी। बट अदरवाइज ऑल्दो ये मुझे नहीं समझ आया कि बिकॉज शुरू में शी वॉज अ टफ वुमन, यू नो शी वॉज यू नो, और एकदम से वो जो चेंज आया है वो मुझे थोड़ा सा ग्रेजुअली आया, ग्रेजुअली करते करते नाराज हुई, घर छोड़ गई। तो इंसान यू नो खैर यस आई गेस बिकॉज इट इज़ अ झटका, इट इज़ अ झटका 28 एपिसोड में एकदम से आपको पता चले कि यू नो ये हुआ, और फिर मियाँ जब एकदम से इतना विशेष हो गया और वो एकदम से इतना टर्न हुआ है, एंड आई थिंक वो लगता है आपको आके इट कम्स एंड हिट्स यू, यू नो, बिकॉज एक अगर आप हैं भी कॉन्फिडेंस तो आपको एक फीलिंग होती है कि भाई मुझ में क्या ख़राबी थी कि वो दूसरी औरत के पास चला गया, यू नो। सो दिस प्रॉबेबली अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड आई थिंक हर सीन्स विद हर सन, उसको समझाना, all of it, I think she's done a very good job. I'll also give her a 9. Very nice.